तो क्या करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का रिवीजन कर लेंगे, तेजी से फिर क्वेश्चन आंसर करने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि हम लोग ने बहुत बार किया है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। शुरुआत की जो वीडियोस थी उसमें मैंने इसका निमोनिक में दिया था, हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भी प्यारा, ऐसे कुछ था मेरे ख्याल से। ठीक है, बहुत प्यारा, हाँ ऐसे कुछ था। तो ठीक है, उस तरह कुछ हम लोग ने दिया, ये दिए हुए थे इसके निमोनिक। और उस हिसाब से आप चाहो तो अपोजिट साइड, अगर परपेंडिकुलर नहीं बोल रहे तो अपोजिट साइड बोल रहे हो तो अपोजिट बोल लो, परपेंडिकुलर बोल रहे हो तो इसे तो पी बोल लो, एडजेसेंट को बेस भी बोल सकते हो या एडजेसेंट साइड भी बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद इसके रेसिप्रोकल वाले रिलेशन थे। tan का रिलेशन था, tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, कॉट इज इक्वल टू tan और कॉट में आपस में रेसिप्रोकल है तो साइन बाई कॉस का कॉस बाई साइन हो जाएगा। इसके अलावा सेक इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस एंड कॉसेक इज इक्वल टू वन अपॉन साइन। तो कॉसेक इज इक्वल टू वन अपॉन साइन। देन इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर भी लग जाता है, या कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाता है। देन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। देन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ठीक है ना। तो अभी सर कैसे पता चलेगा सेक, देखो साइन साइन और कॉस में तो प्लस लगाना है, कैसे साइन आता है बाद में सीक्वेंस से कॉस आता है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है। लेकिन देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan होना पड़ रहा है क्योंकि सेक बाद में है, ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ। सेक के पीछे जाना पड़ रहा है tan के लिए ना, सेक और tan, तो सेक स्क्वायर थीटा तो माइनस tan स्क्वायर थीटा करेंगे, वन आएगा। इसी तरह कॉसेक और कॉट का भी सेम चीज है, कॉसेक अब पीछे जाना पड़ रहा है, कॉट के लिए पीछे जाना पड़ रहा है, कॉसेक माइनस कॉट, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। बट साइन के लिए प्लस कॉस थीटा है, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस से आ रहा है। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? इसके बाद ऐड शुगर टू कॉफी या ऑल सिल्वर सिल्वर टी कप्स, वो जो कॉटन वाला मैंने बताया था, तो ये वही चीज़ है। ठीक है, इसके बाद देखो कुछ एंगल्स में जहाँ पे चेंज नहीं होता रेशियो में, जैसे कि 0 डिग्री प्लस थीटा तक जाएंगे, 90 तक के जाएंगे, 180 प्लस थीटा करेंगे, मतलब 0 से प्लस थीटा मतलब बिलो 90 वाला। ओके, 0 प्लस 30, 0 प्लस 45 ऐसे, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, देर इज नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में कोई भी चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे साइन 0 प्लस 30, साइन 30 ही होगा तो कोई साइन का साइन ही रहेगा। इसी तरह साइन 0 माइनस 30 यानी साइन माइनस 30 भी साइन ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह 180 प्लस थीटा में भी यही है कि साइन वन, जैसे साइन 200 है, साइन 200 मतलब कितना हुआ, साइन 180 प्लस 20 हुआ, साइन 120 200 प्लस 20 हुआ कि नहीं हुआ, 200 माइनस 20 हुआ ना, 180 माइनस प्लस थीटा, तो साइन 200 क्या होगा, 180 प्लस 20 होगा। तो साइन 180 प्लस 20 साइन रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इसी तरह 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा जैसे साइन 150 है, तो साइन 150 कैसे करोगे, 180 माइनस 30 करोगे, तो 180 माइनस 30 में भी कोई भी रेशियो चेंज नहीं होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, इसी तरह 360 में भी है, 360 प्लस थीटा का तो थीटा ही हो जाएगा, 360 माइनस थीटा जैसे कि 330 है, साइन 330 है, तो साइन 330 हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 360 माइनस 30, साइन 360 माइनस 30 साइन 330 के बराबर हो जाएगा। तो साइन 330 में कोई भी रेशियो में चेंज नहीं होगा, वो वही का वही सेम रेशियो रहेगा। ठीक है, तो फॉर द एंगल 90 प्लस और माइनस थीटा, 20 से 270 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा कर रहे हैं या 270 प्लस या माइनस थीटा कर रहे हैं। 90 प्लस थीटा मतलब साइन, जैसे कि साइन 120 डिग्री है, तो साइन 120 डिग्री कितना हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन बिकम कॉस हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 90 के बाद 90 प्लस या माइनस करने में चेंज, तो साइन बिकम कॉस, कॉट बिकम टैन, कॉस बिकम साइन, टैन बिकम कॉट, वही कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं। कॉट बिकम टैन, सेक बिकम कॉसेक, कॉसेक बिकम सेक। अदरवाइज इसका आखिरी मैंने रूल बताया था कि एंगल चेंज करो बाद में मल्टीपल निकालो, मल्टीपल से भी चक्कर मार के भी आप कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट में कुछ है यहाँ पे, नहीं तो मल्टीपल मार के आखिरी वाला वीडियो बहुत आराम से देखो तो समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से, जो लास्ट में ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन बताया था मैंने। ठीक है, शायद टेक्नोलॉजी 7 मैंने लोड नहीं किया, मैं लोड कर दूंगा, मैंने एक लास्ट में एक और वीडियो बनाया और इजी उसको समझने के लिए, तो मैं आज
दूंगा। इसके अलावा बेसिक टेबल है 0 डिग्री 30 45 60 90 साइन कॉस टाइम दिया हुआ है। बाद में tan और cot आपस में रेसिप्रोकल हो जाएगा, cos और sec आपस में रेसिप्रोकल हो जाएगा, sin एंड cosec आपस में रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया हुआ था। इसके अलावा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उन दोनों एंगल टोटल 90 डिग्री होता है। इसे अल्फा प्लस बीटा मतलब कि 60 प्लस 30 उसे बोलेंगे 90 डिग्री, तो वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट एंगल। यानी दोनों टोटल का एंगल अगर 90 आ गया तो मतलब वो कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा। 70 एक 20 दोनों का प्लस 90 आ गया मतलब ये कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गया। इसी तरह सप्लीमेंट एंगल अगर दो एंगल टोटल 180 आ गया तो सप्लीमेंट बोलेंगे। जैसे कि एक एंगल है, एक मिनट। अच्छा, यहाँ से तो सही है इंटरनेट। इंटरनेट वाला लैग हो रहा है कि कुछ और? अच्छा अच्छा अच्छा, ये दिक्कत है। ठीक है, अच्छा। तो इसी तरह अगर दो एंगल का टोटल 180 डिग्री है तो वो उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। इसी तरह अगर चार एंगल का टोटल 360 है तो उसे बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। जैसे क्वाड्रिलेटरल हमारा फिगर होता है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उन चारों एंगल टोटल 360 के बराबर होता है, जैसे स्क्वायर हुआ, पैरेललोग्राम हुआ, या कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो। इसके अलावा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का टोटल जो होता है अपोजिट एंगल का टोटल 180 होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब एक सर्कल में अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, जिसके सारे वर्टेक्स सर्कल में है, ए बी सी डी सर्कल में है, तो इनका अपोजिट एंगल का टोटल ए प्लस सी 180 हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ए 100 है तो सी 80 हो जाएगा। इसी तरह बी अगर 50 है तो ये बी सी डी हो जाएगा 130। ठीक है ना। अपोजिट एंगल टोटल 180 होता है। अपोजिट एंगल का टोटल देखो, ए प्लस सी 180 होगा तो बी प्लस डी 180 होगा। इसके अलावा ये तो शुरुआत में मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री के पहले वाले पार्ट में, 1 डिग्री को अगर तुम्हें डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 करते हैं, और 1 डिग्री की वैल्यू जो होती है इतनी रेडियन होती है। ठीक है ना। 0.20 पाई की वैल्यू 3.14 रखोगे और डिवाइड बाई 180 करो, इतना आएगा। इसी तरह 1 रेडियन की वैल्यू 1 डिग्री के बराबर करेंगे तो 57.296 होगी। 1 रेडियन की वैल्यू डिग्री में, अगर डिग्री में करेंगे तो। बाद में देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड एंगल्स, कि साइन ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के बराबर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे 75 डिग्री की वैल्यू निकालना है। 75 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो 75 वैल्यू कैसे निकालें, क्योंकि 75 टेबल में तो है ही नहीं। 75 टेबल में तो नहीं है, कैसे करें? तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, 75 की वैल्यू निकालना है तो 30 प्लस 45 कर सकते हैं ना। 75 को 30 यहाँ रखा, 45 यहाँ रखा, या 45 यहाँ रखा 30 यहाँ पे रखा। तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे ऐसे कि साइन अगर 75 दिया हुआ वैल्यू निकालो तो उसे हम लोग कर लेंगे साइन 45 प्लस 30। क्यों 45 प्लस 30? क्योंकि 45 की भी हमें टेबल वैल्यू मालूम रहती है, 30 की भी हमें वैल्यू पता होती है। तो बस इसको इस फॉर्मूले में तो तोड़ना पड़ेगा। साइन ए मतलब साइन 45 डिग्री, कॉस बी मतलब कॉस 30 डिग्री। ए को हमने 45 माना है, बी को हमने 30 माना है, प्लस कॉस ए मतलब कॉस 45 डिग्री इंटू साइन बी साइन 30 डिग्री। बस सबकी वैल्यू रखना है, इनको इनको मल्टीप्लाई करना है, प्लस इनको इनको मल्टीप्लाई करें, दोनों को प्लस कर देना है। इसी तरह साइन ए माइनस बी, एग्जाम्पल के तौर पे 15 डिग्री है, 15 डिग्री। अब साइन 15 डिग्री तो सर टेबल में नहीं दिया हुआ है, तो अब क्या करें? तो 15 डिग्री नहीं दिया तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, 30 ए को ले लो 30, नहीं 15 डिग्री निकालना है तो एक ए को ले लो 45 और बी को ले लो 30, क्योंकि हमें 45 भी वैल्यू पता रही थी, हमें 30 डिग्री की वैल्यू भी पता रहती है। 45 माइनस 30 15 डिग्री होता है। 45 माइनस 30 15 डिग्री होता है, लेकिन इस फॉर्मूले में ओपन करना पड़ेगा। साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी मालूम है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू भी हमें मालूम है टेबल से, माइनस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू भी हमें मालूम है, इंटू साइन 30 डिग्री वैल्यू भी हमें मालूम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने कवर करवाई हुई हैं। तो इसी तरह कॉस ए प्लस बी को भी हम इस तरह लिख सकते हैं, कॉस ए कॉस बी। देखो साइन ए कॉस बी, लेकिन यहाँ पे कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। लेकिन साइन में ऐसा नहीं है, साइन में साइन और कॉस दोनों साथ में लेके चल रहा है। कॉस वाला क्या कर रहा है, अकेले अकेले जाएंगे।
कॉस कह रहा हम अकेले अकेले, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी में कॉस ए कॉस बी, देखो माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ए साइन बी। तो याद करने के निमोनिक तरीके जिस तरीके से भी आप कर सकते हो वैसे करो, ठीक है। तो साइन और कॉस को तो सर हो गया, अगर टैन और कॉट का भी मिल जाए तो मज़ा आ जाए, अगर टैन और कॉट का भी मिल जाए, ठीक है ना। साइन कॉस तो हो ही चुका है, साइन और कॉस तो हो ही चुका है, तो टैन को हम, जैसे टैन ए प्लस बी, जैसे कि टैन तुम्हारा 75 डिग्री है, तो 75 डिग्री वैल्यू सर टेबल से तो पता नहीं है, तो 75 को हम क्या करेंगे 45 प्लस 30 करेंगे, 45 प्लस 30 कितना होता है 75 होता है, ठीक है। तो ए को मान लेंगे 45, बी को मान लेंगे 30, और तो tan ए प्लस बी होता है किसके बराबर है, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी के बराबर होता है। इसी तरह tan ए माइनस बी होता है किसके बराबर है, tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। cot ए प्लस बी किसके बराबर होता है, cot ए cot बी माइनस 1, देखो tan कॉट का रेसिप्रोकल में ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 1 माइनस 1 इस तरीके से कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, ठीक है ना। इसी तरह कॉट ए माइनस बी, कॉट ए माइनस बी, कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये हमें क्यों चाहिए, मैंने रीज़न भी बता दिया कि कुछ ऐसे एंगल आते हैं जो हमारे टेबल में नहीं होते हैं, जैसे 15 डिग्री 75 डिग्री, तो हमें इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ। इसी तरह अगर ज़रूरत पड़ रही है कि एंगल को 3 टुकड़ों में करने की, tan ए प्लस बी प्लस सी, हमें 3 टुकड़े करने पड़ गए, हमें कितने टुकड़े करने पड़ गए 3। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 80 है तो 80 को तुम क्या लिख सकते हो 80 डिग्री, tan 80 डिग्री, 80 को तुम 45 प्लस 80 को करो कितना होगा 30 प्लस 30, 30 प्लस 45, 75 हो रहा है, ठीक है। तो इसके टुकड़े करो ए प्लस बी प्लस सी के, तो वहाँ पे आपको 85 जैसे हुआ, तो 85 को भी आप कैसे करोगे, हाँ 85, तो 85 कैसे करोगे आप, एक कर देना 30 डिग्री का, ठीक है, एक कर देना, बोलिए, दूसरा भी आपने इसे 30 डिग्री कर दिया, तो तीसरा क्या बच रहा है 25, लेकिन 25 तो होगा नहीं, तो 25 तो नहीं होगा ना, 25 तो नहीं है हमारे पास। हाँ, अब 85 को तुम कर सकते हो 3 टुकड़े में करना है हमें, 45 90 हो जाएगा, तो tan ए प्लस बी प्लस सी 45 डिग्री, 30 प्लस 45 हुआ 75 हो रहा है, ठीक है। तो 85 को भी आप लोग नहीं कर पाओगे, आप 85 को निकालो कैसे, उसका निकालने का ये तरीका है जैसे कि आपने 30 प्लस 30 किया, अब 30 प्लस 45 हुआ 75, या आ गया 10 डिग्री। अब ये जो 10 बच रहा है तो 10 को तुम्हें अलग तरीके से निकालना पड़ेगा, फिर 10 को अलग तरीके से ऐसे निकालना पड़ेगा, ए माइनस बी वाले तरीके से निकालना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। ए माइनस बी से के तरीके से फिर तुम्हें 10 को निकालना पड़ेगा, माइनस करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्प्लिट मार मार के हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए tan बी tan सी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी माइनस tan बी का सी से माइनस tan सी का tan ए से, ठीक है। बहुत ही रेयर यूज होता है ये फॉर्मूला, लेकिन ये वाले बहुत यूज होते हैं तीनों ऊपर वाले, और tan वाला ये वाला ऊपर वाला, ये वाले बहुत यूज होते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी फॉर्मूला है, tan पाई बाई 4 प्लस ए है इज इक्वल टू 1 प्लस tan ए अपॉन 1 माइनस tan ए, या फिर cos ए प्लस sin ए अपॉन cos ए माइनस sin ए, फिर tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, ओके 180 बाई 4 हो रहा है, मतलब 45 डिग्री। तो 45 माइनस ए, देखो ये वाला आ गया ना 45 माइनस ए, 45 से आप इस तरह इस फॉर्मूले में यहाँ पे रख सकते हो 90 माइनस ए, ठीक है ना, 45 माइनस ए, तो ए में अब जैसे 15 डिग्री है तो 45 माइनस ए, तो माइनस ए में इधर 30 डिग्री रख सकते हो तुम, 15 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, आई बात समझ में। तो इस तरह निकाल सकते हो 1 प्लस tan ए अपॉन 1 प्लस tan ए, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 प्लस tan ए इज इक्वल टू कॉज ए माइनस साइन ए, माइनस का ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर इधर माइनस आएगा तो माइनस इधर ऊपर आ जाएगा,
नीचे कॉज ए प्लस साइन ए भी कर सकते हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे साइन 15 डिग्री है, ठीक है ना। अब साइन 15 डिग्री की वैल्यू हमने कैसे लिखी है, देखो √3 -1 अपॉन 2√2 इज इक्वल टू कॉस 75 डिग्री। ये ये एक्चुअली कुछ है ना, शॉर्ट में आपको दे दिया गया है कि साइन 15 डिग्री एक्चुअली कॉस 75 के बराबर होता है। ठीक है, ये मालूम कॉम्प्लीमेंट एंगल लग रहे हैं यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया था 90 प्लस थीटा वाला, ये कॉम्प्लीमेंट एंगल लग रहे हैं। ठीक है, अगर साइन 15 है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, कॉस 75 कर सकते हैं। ठीक है, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा वाला, कॉस और साइन आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो 75 प्लस 15 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो वैल्यू साइन की 15 डिग्री है तो वही वैल्यू कॉस की 75 हो जाएगी। गॉट इट। जो वैल्यू कॉस की 15 डिग्री तो वही वैल्यू साइन 75 होगी। एग्जाम्पल के तौर पे कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो कॉस 60 का क्या बन जाएगा, साइन 30 डिग्री बन जाएगा। क्यों, 30 प्लस 60 क्या होता है, 90 होता है कि नहीं होता है। तो साइन 30 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/2 होती है ना। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ऐसे ये कॉस आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि साइन 15 डिग्री है तो यहाँ पे कॉस क्या बन जाएगा, 90 माइनस 15 75 बन जाएगा नहीं बन जाएगा। अगर साइन 15 डिग्री है उसे कॉस में बदलना है तुम्हें, तो कॉस 90 थीटा कितना 15 डिग्री दिया है ना, 90 माइनस 15 देखो कॉस 75 डिग्री आया कि नहीं आया। ये सब तो हमने सब पहले ही सीखा हुआ है, इसमें क्या बताने की जरूरत थी इतनी। इज इट क्लियर। इसी तरह कॉट 15 है तो tan प्लस 75 होगा, और tan 75 होगा सेक 15 है, कॉसेक 75 होगा। इसे शॉर्ट में इसलिए लिखा है कि वैल्यू है ना कभी भी ये सब डायरेक्ट यूज होती है, तो इसको बिल्कुल पक्का याद कर लेना है। इसके अलावा और भी फॉर्मूलेस है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बराबर होता है, दोनों ही आपस में बराबर है, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है, कॉस वाला भी यूज होता है। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी, पहले बी आ जाएगा बाद में माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले बहुत पक्के से करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आ गए, इतने फॉर्मूले हो गए तुम्हारे, क्या और भी हैं। हाँ, नहीं करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, और फॉर्मूले देखो आगे क्या है। इसी तरह साइन 2a को हम लोग, ये बहुत यूज होता है ये भी, साइन 2a को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए कॉज ए लिख सकते हैं, एज वेल एज साइन 2a को 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये भी बहुत यूज होता है फॉर्मूला। ठीक है, कॉस 2a को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस 2a को, और किसके बराबर होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 के बराबर होता है। ठीक है, और इसके बराबर भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, सब आपस में इक्वेट है। कॉस 2a किसके बराबर होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए के बराबर भी होगा, और कॉस 2a यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बराबर भी होगा। ठीक है, tan 2a किसके बराबर होता है, 2 tan ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, tan 2a। ठीक है, कॉट 2a किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 2 कॉट ए, ये बिल्कुल मतलब आपको याद करना पड़ेगा। इसमें कि ये वाला भी काफ़ी यूज़ होता है, टू tan 2a, और ये वाला साइन 2a वाला यूज़ होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सेकंड वाला, साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए के बराबर होता है। 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए के बराबर होता है। कॉस 3 ए इसी का उल्टा हो जाएगा, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए के बराबर होता है। फिर tan 3a किसके बराबर होता है, देखो 3 टाइम से पहुंच गए हम लोग, 2 टाइम चल रहा था, 3 टाइम से में आ गए हम लोग। 3 tan ए माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ठीक है ना, इसके बाद जरूरत पड़ने पर साइन ए को 2 साइन a/2 कॉस a/2 भी हम लोग लिख सकते हैं।
ये बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला है, साइन 2a इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए। यहाँ पे देखो डबल है तो यहाँ पे आधा आधा है। इसी तरह यहाँ पर देखो एक है तो यहाँ पे और आधा हो गया, एक का भी आधा हो गया, a/2 हो गया, है कि नहीं। तो ऊपर ये जो फॉर्मूला था वो वही है फॉर्मूला, ये बस आधा आधा रिड्यूस करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे 2 tan a है तो a/2 हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर स्क्वायर a है तो a/2 हो जाएगा। यहाँ सेम चीज़, ये देखो एंगल आधा हो गया अगर पहले से आधा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पहले तो डबल दिया हुआ था, 2a दिया था, यहाँ पे जस्ट a दिया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे cos 2a दिया हुआ है तो a हो रहा है, तो cos a होगा तो a/2 हो जाएगा, सारी कहानी इधर हो जाएगी। तो cos a दिया है मतलब पहले 2a दिया था, अगर a दिया है तो a/2 हो जाएगा हर जगह। तो cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2 बराबर होता है, तो इसके भी बराबर होता है और cos a इसके बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1 इसके भी बराबर होता है, ठीक है। साथ में ये इसके बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2, ठीक है। और tan a जैसे यहाँ पे tan 2a था वैसे tan a है, जैसे tan 2 है तो 2 tan a मतलब यहाँ डबल था तो यहाँ आधा हो गया, 2a का 1 a हो गया, इसी जस्ट a है तो a/2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a होता है, फिर 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a होता है, फिर 1 माइनस कॉस a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a/2 होता है, 1 प्लस कॉस a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a/2 होता है। देन साइन 18, अब यहाँ पे कुछ और भी दिया हुआ, साइन 18 तो हमें पता ही है कि 72 डिग्री के बराबर ही होगा ना, 90 से तो माइनस करोगे तो 90 माइनस 18 कॉम्प्लीमेंट निकलता है, कॉम्प्लीमेंट ये शुरुआत के लेक्चर में मैंने दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट, तो 72 डिग्री के बराबर होगा। इसी तरह 36 54 के बराबर होगा, कॉस 36 54 के बराबर हो जाएगा, 18 72 कॉस का साइन साइन का कॉस। लेकिन साथ में कुछ और वैल्यूज भी दी हैं, इसको तुम्हें याद करना है, ये मतलब यूज होता रहता है इसलिए एक रटने के हिसाब से दिया हुआ है, ऐसा तुम कह सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन में देखो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस d/2 कॉस सी माइनस d/2। हेलो हेलो, ठीक है। तो एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा, और यहाँ y के लिए कॉमा देके दूसरा स्टेटमेंट है y अपॉन बी साइन क्यूब थीटा। फिर यहाँ से जैसे x अपॉन ए, यहाँ पे देखो 3 है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पावर 2/3 लगा देंगे और इधर 2 रख देंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि पावर यहाँ पे कितनी थी, 3 थी, क्यूब में थी ना, पावर क्यूब में थी। तो, तो क्यूब वहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा 2/3, यहाँ पे रहेगा 2 थीटा। अब यहाँ पर सेम चीज़ रहेगी, साइन क्यूब है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर के फॉर्म में रख देंगे, एक पावर हटा देंगे, एक पावर इधर दे देंगे, 3 में से एक पावर इधर दे दिया तो 2/3 हो गया ना, ऐसे सोचो आप, यहाँ 3 पावर थी, एक पावर इधर दे, ऐसे 2/3 इधर आ गया, ठीक है ना। तो उसके बाद देखो इन दोनों को हम लोग ने क्या कर दिया, इधर इधर प्लस कर दिया, इधर इधर प्लस कर दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन साइड, तो इसके दूसरे साइड भी प्लस प्लस हो जाएंगे, तो एक्स अपॉन में पावर 2/3 प्लस वाई अपॉन बी पावर 2/3, ठीक है। तो ये हो गया 1, तो कुल मिला के वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, क्या वैल्यू आ गई, 1 आ गई, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है ना, वन साइड इक्वल तो अदर साइड भी वही इक्वल हो जाएगा, है ना। अगर इसका इसका इसमें प्लस कर रहे हो तो इसका एक साइड इसके एक साइड में प्लस कर देंगे, और इसका इसका प्लस का आंसर 1 होता है तो इन दोनों के प्लस का आंसर भी कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो वैल्यू मतलब कुल मिला के वैल्यू को फाइंड करना था। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, वाई इज इक्वल टू बी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हमें एलिमिनेट थीटा करना है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, ये उधर भेज दो, एक्स अपॉन ए हो जाएगा। इसी तरह सेक थीटा माइनस टेन थीटा को हमने उधर बी भेज दिया, ठीक है ना। सेक थीटा माइनस टेन थीटा है ये, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल, मतलब दोनों को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, बोथ साइड को हमने आपस में मल्टीप्लाई करा दिया, बोथ साइड यहाँ पे प्लस करा रहे थे, यहाँ मल्टीप्लाई करा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे फॉर्मूले को उस तरह निकालना है, तो जब जब हमने मल्टीप्लाई कराया और फिर ये दोनों ब्रैकेट को समझ गए ना, देखो सेक थीटा टेन थीटा इज इक्वल एक्स बाई ए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा वाई अपॉन बी, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करा दिया, वन साइड मल्टीप्लाई, दूसरा साइड दूसरे साइड से मल्टीप्लाई करा दिया।
तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मल्टीप्लाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा से इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए का मल्टीप्लाई वाई अपॉन बी, अदर का अदर साइड से मल्टीप्लाई करा दिया। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपस में ए प्लस बी माइनस बी लग गया ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का रूल क्या, आइडेंटिटी क्या होती है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, जो कि 1 के बराबर होता है। तो ये भी इसके भी 1 के बराबर हो जाएगा। देन एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी दिखा सकते हो, बट 1 आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो एक्स वाई अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 अब आंसर दिखा सकते हैं, इतना काफ़ी है। फिर यहाँ से भी हमें थीटा हटाना है, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, यानी एक कॉस 4 थीटा दिया है, बी साइन 4 थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करोगे, इधर भेजोगे एक्स अपॉन फिर 4 के उसमें तुम तोड़ोगे, इसमें साइन को क्या करोगे, इधर भी भेजोगे 4 को स्क्वायर बाई स्क्वायर में तोड़ोगे, वैल्यू निकालोगे, वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एक्स ए प्लस अंडर रूट वाई बी इज इक्वल टू 1। वहां से स्क्वायर हटाओगे तो उधर अंडर रूट जाएगा, तो सिर्फ साइन स्क्वायर बचेगा, अंडर रूट जाएगा तो अंडर रूट एक्स से हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में 1 दोनों साइड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर देना। देखो इसका बता रहे हैं, ये वाला स्टेप बता रहा हूँ मैं, यहाँ बता रहा हूँ ये वाला स्टेप। ठीक है, एक्स बाई ए इज इक्वल टू ए यहाँ भेजा नीचे, कॉस को तुमने कर दिया स्क्वायर और ओवरऑल लिख दिया स्क्वायर थीटा, समझ गए। तो वही हो गया ना, 4 थीटा के बराबर ही हो गया ना, अंदर रखा है स्क्वायर, ओवरऑल क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। इसी तरह इसमें भी यही किया हमने, वाई अपॉन बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और ओवरऑल वापस स्क्वायर मार दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये करेंगे हम लोग, स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे ऊपर वाला, ये अंडर रूट चला जाएगा, ये वाला स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट चला जाएगा। ठीक है, बाद में यहाँ बचा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा, एक एक साइड प्लस कर देंगे तो इधर का भी एक एक साइड हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है ना, अंडर रूट वाई अपॉन बी, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस अंडर वाई अपॉन बी भी 1 के बराबर होगा। गॉट इट, समझ में आया। ड्रॉ द ग्राफ वाई इज इक्वल टू tan एक्स इन, यहाँ से यहाँ के रेंज में हमें क्या करना है, tan का ग्राफ बनाना है। तो tan के ग्राफ याद रखो, tan के जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है, ऐसे होगा फिर ऐसे होगा फिर ऐसे होगा, पाई बाई टू, पाई बाई फोर, पाई बाई टू, पाई, इस तरीके से चलता है। ठीक है ना, tan का ग्राफ, ये tan का ग्राफ है। ठीक है, ये साइन का ग्राफ है, साइन का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है ना, माइनस में है तो ऐसे जाएगा पीछे माइनस में, और जो इसका गैप होता है 45 डिग्री में गैप होता है इसका, 45 मतलब पाई बाई फोर, 90 मतलब पाई बाई टू, पाई की वैल्यू 180 होती है ना, 45 45 45 45, तो पाई बाई फोर पाई बाई टू 3 पाई बाई 4 पाई, ऐसे। यहाँ यहाँ पर उल्टा चलेगा, माइनस का पाई बाई टू, पाई बाई फोर, फिर पाई बाई माइनस का पाई बाई टू, फिर पाई, ऐसे। यहाँ पे 3 पाई बाई 4। ठीक है ना, तो स्टॉपेज ये याद रखो, टाइम का ऐसा होता है ग्राफ, ये ग्राफ आता है एग्जाम में, हाँ, जरूरी है। फिर कॉस का होता है, कॉस का स्टार्ट यहाँ से होता है, मतलब 1 से स्टार्ट होता है, साइन का 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और कॉस का 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, याद रखना, मतलब यहाँ पे समझ लो 90 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, इसे कह सकते हो आप डिग्री वाइज में 90, क्योंकि जो वैल्यू कॉस 90 की वैल्यू होती है वही साइन 0 की होती है, कॉस 90 0 होता है तो साइन 0 0 होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, लेकिन कॉस 90 0 डिग्री 0 होता है। तो इसीलिए कॉस 90 यहाँ 90 से स्टार्ट किया, ऐसे चक्कर होते हैं, देखो 90 90 90 90, समझे समझे। तो कितना हो गया, 180 डिग्री हुआ और 360 डिग्री हुआ, पूरा एक चक्कर मार लिया, ये पूरा एक चक्कर 360 डिग्री का होता है, एक पाई। अब यहाँ पे एक पाई से बताया गया है, लेकिन 360 डिग्री का चक्कर होता है, एक चक्कर में लेंगे तो। ये कॉस का ग्राफ है, तो साइन टेन साइन कॉस, ये ग्राफ तो बिल्कुल पक्का कर लेना।
तुम लोग को इसके इंपॉर्टेंट मालूम है कौन कौन से पढ़ा रहे हैं? तो अभी हम लोग लेक्चर ओवर कर देंगे फिलहाल।